Hello students, how are you? Welcome to SBS English classes. We are here to study the lesson Glimpses of India. भारत की झलक। भारत की झलक नाम के पाठ में 3 स्टोरीज हैं। पहली स्टोरी ए बेकर फ्रॉम गोवा की हम 3 वीडियो आपको उपलब्ध करा चुके हैं समझा करके। अब ये स्टोरी नंबर 2 कूर्ग। कूर्ग एक स्थान का नाम है कर्नाटक में, ठीक है। इस स्टोरी के राइटर हैं लोकेश एब्रोल। लोकेश एब्रोल कूर्ग के बारे में इस स्टोरी के माध्यम से बताना चाहते हैं। कूर्ग क्या है? कूर्ग कर्नाटक में एक ऐसा स्थान है जो कॉफ़ी के लिए, जहाँ पर कॉफ़ी जिसे हम कहवा कहते हैं, चाय से अधिक नशीला ये पदार्थ होता है। चाय की तरह बनाकर इसको पिया जाता है। कूर्ग इज कॉफ़ी कंट्री, एक कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र है जो वर्षा के वनों और मसालों के लिए प्रसिद्ध है। इसके हम आपको समरी बताने वाले हैं, तो आइए समरी ऑफ द लेसन। कूर्ग इज लोकेटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर इन कर्नाटका स्टेट। कूर्ग कर्नाटक राज्य में मैसूर और तटीय कस्बा मैंगलोर के बीच इज लोकेटेड बसा हुआ है, स्थित है। इट इज अ ब्यूटीफुल रीजन ऑफ रोलिंग हिल्स। इट इज अ ब्यूटीफुल रीजन, यह एक सुंदर क्षेत्र है। ऑफ रोलिंग हिल्स, घुमावदार पहाड़ियों का। यह कूर्ग जो स्थान है, जिला है, यह घुमावदार पहाड़ियों का एक बहुत ही सुंदर क्षेत्र है। द मार्शल मैन, ब्यूटीफुल वुमन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स लिव इन द रीजन। द मार्शल मैन, गर्वीले जुझारू व्यक्ति, लड़ाकू व्यक्ति, सुंदर स्त्रियां, ब्यूटीफुल विमन, सुंदर स्त्रियां, एंड वाइल्ड क्रिएचर्स, और वन्य जीव, लिव रहते हैं इन द रीजन, इस क्षेत्र में। कूर्ग क्षेत्र में गर्वीले जुझारू व्यक्ति, सुंदर महिला और वन्य जीव रहते हैं। कूर्ग इज फेमस फॉर कॉफी, रेन फॉरेस्ट्स एंड स्पाइसेज। लेखक कहते हैं लोकेश एब्रोल कि कूर्ग इज फेमस फॉर कॉफी। कूर्ग जो जिला है, क्षेत्र है, वह कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। रेन फॉरेस्ट्स, वर्षा के वनों के लिए, वर्षा के जंगलों के लिए, एंड स्पाइसेज और मसालों के लिए। कूर्ग मसालों, वर्षा के जंगलों और कहवा के लिए प्रसिद्ध है। कॉफी को हिंदी में कहवा कहते हैं। यह चाय से अधिक शक्तिशाली होता है। फॉरेस्ट्स कवर 30% ऑफ इट्स एरिया। फॉरेस्ट, वन, कवर, स्थित हैं या ढकते हैं 30%, 30% ऑफ इट्स एरिया, इस क्षेत्र का। यानी कूर्ग स्थान का 30% क्षेत्र वनों से आच्छादित है या वनों से ढका हुआ है, या कूर्ग का 30% क्षेत्रफल पर वन है। इट रेन्स हैवीली ड्यूरिंग मानसून्स। ड्यूरिंग मानसून्स, वर्षा के समय, बरसात के मौसम में यहाँ
इट रेन्स, बारिश होती है, हैवीली मीन्स जोर से, यहाँ बहुत जोर से बारिश होती है वर्षा काल में। द बेस्ट पीरियड फॉर विजिट इज फ्रॉम सितंबर टू मार्च व्हेन द वेदर इज गुड। व्हेन द वेदर, वेदर मीन्स मौसम, इज गुड अच्छा होता है, जब मौसम अच्छा होता है तो सितंबर से मार्च तक। द बेस्ट पीरियड फॉर विजिट, घूमने का, यानी कि कूर्ग में जब मौसम अच्छा होता है तो कूर्ग में सितंबर से मार्च तक का समय घूमने के लिए सबसे अधिक अच्छा समय होता है। द बेस्ट पीरियड सबसे अधिक अच्छा समय होता है। वन फील्स द इनविगोरेटिंग स्मेल ऑफ कॉफी इन द एटमोस्फियर। आगे राइटर कहता है कि वन फील्स, किसी भी व्यक्ति को महसूस होता है, कोई भी व्यक्ति महसूस करता है, द इनविगोरेटिंग स्मेल, शक्ति प्रदान करने वाली खुशबू, ऑफ कॉफी, कॉफी की या कहवे की, इन द एटमोस्फियर, पर्यावरण में या वायुमंडल में। वायुमंडल में किसी भी व्यक्ति को कॉफी की शक्ति प्रदान करने वाली खुशबू महसूस होती है या कोई भी व्यक्ति महसूस करता है। टक्ड टू द कॉफी एस्टेट्स अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स कॉलोनियल बंगलोज कैन बी सीन। टक्ड टू द कॉफी एस्टेट्स, कॉफी के बागान और संघ निवेशी बंगले, कॉलोनियल बंगलोज, संघ निवेशी बंगले, इन द प्राइम कॉर्नर्स, मुख्य कोनों में, अंडर ट्री कैनोपीज, वृक्षों की छतरियों के नीचे बसे हुए हैं या नीचे खड़े हुए हैं। कैन बी सीन, दिखाई दे सकते हैं या खड़े हुए हैं या बने हुए हैं। कॉफी के बागान और संघ निवेशी बंगले, इन द प्राइम कॉर्नर्स, मुख्य कोनों में, पेड़ों की छतरियों के नीचे खड़े दिखाई देते हैं या बने हुए हैं। The fiercely independent people of Coorg are possibly the descendants of Greek or Arabs. The fiercely independent people of Coorg, fiercely कहते हैं उग्र, independent स्वतंत्र, people लोग of Coorg, कूर्ग जाति के, कूर्ग के उग्र स्वतंत्र लोग, आर पॉसिबली शायद, द डिसेंडेंट्स पीढ़ी के हैं, ऑफ ग्रीक यूनान और अरब्स या अरब के। कूर्ग के उग्र स्वतंत्र लोग शायद यूनान या अरब की पीढ़ी हैं। ऐसा लेखक कहता है कि कूर्ग के स्वतंत्र लोग शायद यूनान या अरब पीढ़ी के होंगे, ऐसा लेखक कहता है। स्टोरी गोज दैट ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर आर्मी सेटल्ड हेयर व्हेन द रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल। स्टोरी गोज, एक कथा प्रचलित है। क्या है? एक कहानी प्रचलित है। क्या कथा या कहानी प्रचलित है? दैट ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी, कि सिकंदर, अलेक्जेंडर का मीनिंग यहाँ पर क्या है? सिकंदर। सिकंदर को अलेक्जेंडर कहा जाता है। कि सिकंदर की सेना का एक भाग सेटल्ड हेयर, यहाँ बस गया था। व्हेन द रिटर्न, जब सेना की वापसी, वहां से लौटना, बीकेम इम्प्रैक्टिकल,
बीकेम हो गया इम्प्रैक्टिकल मीन्स अव्यवहारिक या कठिन। जब वहां से सेना का लौटना कठिन हो गया तो सिकंदर की सेना का एक भाग वहीं कुर्ग में बस गया था। ऐसी एक कहानी प्रचलित है। देयर मार्शल ट्रेडिशंस, मैरिज and religious rites are different from Hindu mainstream. Their martial tradition, उनकी साहसिक परंपरा, मार्शल मीन्स साहसिक, ट्रेडिशंस परंपराएं, उनकी साहसिक परंपराएं किनकी? कुर्ग लोगों की। उनकी साहसिक परंपराएं, विवाह और रिलीजियस राइट्स, धार्मिक रीति रिवाज, धार्मिक संस्कार, आर डिफरेंट अलग हैं, फ्रॉम हिंदू मेन स्ट्रीम, हिंदुओं की मुख्य धारा से अलग हैं। लेखक कहता है कि कुर्ग में रहने वाले लोगों की जो क्या है, साहसिक परंपराएं हैं, विवाह है, धार्मिक रीति रिवाज हैं, वे हिंदू से बिल्कुल अलग हैं, भिन्न हैं। दे आल्सो वेयर ए वेस्ट बेल्ट विच इज सिमिलर टू द कुफिया worn by the Arabs and Kurds. They also wear, वे पहनते हैं, a waist belt, कमरबंद, वे एक कमरबंद भी पहनते हैं, which is similar, जो समान है या मेल खाता है, to the kufiya worn by the Arabs and Kurds, जो अरब और कुर्द लोगों के द्वारा पहने जाने वाले कुफिया से मेल खाता है। वे लोग कौन? कुर्ग में रहने वाले लोग। वे एक कमरबंद पहनते हैं जो अरब और कुर्द लोगों के द्वारा पहने जाने वाले कुफिया से मेल खाता है। इट्स सिमिलर टू, मेल खाता है, के समान है। They are very hospitable and entertain their guests with stories of bravery and courage. आगे लोकेश एब्रोल कहते हैं कि they are very hospitable, वे बहुत ही अधिक अतिथि सत्कार करने वाले होते हैं या हैं। कौन? कुर्ग क्षेत्र में रहने वाले लोग। कुर्ग क्षेत्र में रहने वाले लोग बहुत ही अधिक अतिथि सत्कार करने वाले हैं। एंड एंटरटेन, और मनोरंजन करते हैं, देयर गेस्ट, अपने मेहमानों का, विद स्टोरीज, कहानियों को सुना करके, और ब्रेवरी, वीरता की, एंड करेज, और साहस की। वे बहुत ही अधिक अतिथि सत्कार करने वाले हैं और अपने मेहमानों को वीरता और साहस की कहानियां सुना करके मनोरंजन करते हैं। कुर्ग रेजिमेंट इज द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। कुर्ग रेजिमेंट, कुर्ग छावनी, इज द मोस्ट डेकोरेटेड, सर्वाधिक सुसज्जित, इन द इंडियन आर्मी, भारतीय सेना में कुर्ग रेजिमेंट सर्वाधिक सुसज्जित रेजिमेंट है या छावनी है। जनरल करियप्पा वाज ए कुर्गी, जनरल करियप्पा एक कुर्गी थे। दे आर परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट ए लाइसेंस। आगे राइटर कहता है दे आर परमिटेड, उनको अनुमति है, टू कैरी, ले जाना या रखना, फायर आर्म्स, हथियार, विदाउट ए लाइसेंस, बिना लाइसेंस के, बिना अनुमति के ही। इन लोगों को, कुर्गी लोगों को, कुर्ग में रहने वाले निवासियों को बिना लाइसेंस के ही हथियार रखने या ले जाने की अनुमति। वाटर्स फ्रॉम फॉरेस्ट्स
एंड हिल्स फीड रिवर कावेरी। आगे राइटर कहता है वाटर्स जल फ्रॉम फॉरेस्ट, जंगलों एंड हिल्स और पहाड़ियों का। जंगलों और पहाड़ियों से आने वाला पानी फीड पोषित करता है रिवर कावेरी, कावेरी नदी को। अर्थात कावेरी नदी जंगलों और पहाड़ियों से आने वाले पानी को लेती है या उसमें बहता है। इट आल्सो प्रोवाइड्स एडवेंचरस स्पोर्ट्स लाइक राफ्टिंग, कैनोइंग एंड रैपलिंग। इट आल्सो प्रोवाइड्स, यह प्रदान भी करती है, एडवेंचरस स्पोर्ट्स, साहसिक खेल, लाइक जैसे राफ्टिंग, कैनोइंग एंड रैपलिंग। राफ्टिंग, कैनोइंग और रैपलिंग जैसे साहसिक खेल भी इसमें खेले जाते हैं। किसमें? कावेरी नदी में। अदर एडवेंचर स्पोर्ट्स लाइक रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग एंड ट्रैकिंग आर आल्सो देयर। अदर एडवेंचर स्पोर्ट्स, अन्य लोग एडवेंचर स्पोर्ट्स, साहसिक खेल, लाइक जैसे रॉक क्लाइंबिंग, चट्टानों पर चढ़ना या पर्वतों पर चढ़ना या पहाड़ों पर चढ़ना, माउंटेन बाइकिंग, पर्वतों पर साइकिलिंग करना या साइकिल चलाना, एंड ट्रैकिंग, और पर्वतों की पैदल यात्रा करना, आर आल्सो देयर, वहां पर होती है। अन्य लोग पर्वतों पर चढ़ना, पर्वतों पर साइकिल चलाना और पर्वतों पर पैदल यात्रा करने जैसे साहसिक खेलों का आनंद लेते हैं या मजा लेते हैं। When climbed, it gives a panoramic view of the entire Coorg. आगे राइटर कहता है when climbed, जब पर्वतों पर चढ़ा जाता है या लोग जब पर्वतों पर चढ़ जाते हैं तो क्या होता है? इट गिव्स ए पैनोरामिक व्यू ऑफ द एंटायर कूर्ग। एंटायर कूर्ग, संपूर्ण कूर्ग का। पैनोरामिक कहते हैं विशाल, शानदार, व्यू मीन्स दृश्य। इट गिव्स, ये प्रदान करता है। जब लोग चढ़ जाते हैं पहाड़ी के ऊपर, पर्वतों पर, तो वहां से उन्हें संपूर्ण कूर्ग का विशाल शानदार दृश्य दिखाई देता है। इंडियाज लार्ज टाइबेटन सेटलमेंट इज आल्सो देयर इन कूर्ग। आगे राइटर कहता है इंडियाज लार्जेस्ट टाइबेटन सेटलमेंट, भारत का सबसे बड़ा, टाइबेटन मीन्स तिब्बती, सेटलमेंट अधिवास, इज आल्सो यहाँ है, भी यहाँ है, देयर वहाँ, इन कूर्ग में। भारत का सबसे अधिक बड़ा तिब्बती अधिवास भी वहाँ कूर्ग में है। तो स्टूडेंट्स, ये था कूर्ग नामक कहानी संख्या 2 का संक्षिप्त वर्णन, जिसे हम समरी कहते हैं। आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार की वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी स्टडी कंटिन्यू रहे। ये हमने आपको इसकी समरी समझाई, इसके पश्चात इसकी वीडियोज, इस टेक्स्ट की 1-1, 2-2, 3-3 जितनी भी इसकी वीडियो बनेंगी पार्ट वाइज आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। फिर मिलते हैं इसकी पैराग्राफ अनुसार फर्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।